अरे भाई किधर गई सरताज? ये रहा आज का सामान। अरे भाई सुल्ताना बेगम, तुम अपना मामूल का काम भूलती नहीं हो। ठीक है भाई, ले आएंगे चीनी साबुन। चलो जी, अल्लाह वारिस है, वही देता है वही देगा। सरताज कहाँ है? इधर ही होगी कहीं। काम कहाँ है? जाना है? अंदर से आ रहा हूँ, वहाँ नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रही। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं उसको देखे बिना जा नहीं सकता। अभी तो यहाँ ही थी। उधर ही अरे भाई, वो आ गई सरताज। मैं जानती थी कि मेरे बाबा मुझे मिले बिना कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बच्चे, ये तो है। मैं अपनी जान गुड़िया को जब तक देख न लूं, मेरा दिल नहीं लगता कहीं बाहर जाने को। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है? पापा, मैं पड़ोस वाली खाला के घर गई थी और वो आपका पूछ रही थी। अच्छा, हमें वो जाहिर है सौदा तलब हमसे। खाला खाला जाए अपने काम पे। जाते हैं भाई, जाते हैं जाए। मेरी गुड़िया। अल्लाह हाफिज बाबा जान। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम मेरी पुत्री, कैसी हो? अब्बा जी, आप इस वक्त खैरियत है? बस सुबह सवेरे किसी काम के लिए निकला था, घर के पास से गुजर हुआ तो सोचा घर का चक्कर लगा लूं। अब्बा जी, आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं मेरा बेटा, चाय का दिल नहीं कर रहा। वो लाड साहब कहाँ हैं? सोया हुआ था, अभी जा गए। तो और क्या, रात के 3 बजे उठ के बैठ जाया करूं? अब्बा को बताती है, अब्बा ये क्या खा लिया? कोई नाश्ता वाश्ता नहीं लाए? इस वक्त नाश्ता? ऊपर से टाइम देखे, अभी दिन के खाने का टाइम हो गया जाजी। अब्बा जी रात को ख्वाब देखा था। तुम तो बस हर वक्त ख्वाब ही देखते रहते हो। तुम चुप करो, अब्बा से बात कर रहा हूँ। अब्बा जी कुछ पैसे दे दें, मैं कुछ बकरे खरीदना चाहता हूँ, बड़ा मुनाफा है। चाची, मेरा पुत्र, तुम अब बच्चे नहीं रहे, ख्वाबों की दुनिया से निकलो, संजीदा होकर कोई काम करो। काम ही तो कर रहा हूँ अब्बा जी, बकरा फार्म खोल दें तो बड़ा मुनाफा होगा, लेकिन आपको तो मुझ पे यकीन ही नहीं है। अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन देखना है तो हकीम साहब को देखो, इस उम्र में भी आराम नहीं करते, रोज सुबह सवेरे दवाखाना जाते हैं, एक लिस्ट सौदा सल्फ की लेके, और जब दिन को उनके पैसे पूरे होते हैं वो अपना दवाखाना बंद करके घर चले आते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आप लोगों को तो बकरों की वैल्यू का पता ही नहीं है। ये बहुत वीआईपी होते हैं, बहुत जीनियस होते हैं। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। भुलिया की जाना मैं को की जाना। क्या हाल है? ठीक है, मैं आता हूँ। सुहेल, ये सारी मेरा भाई सारी सफाई करके ये सारी चीजें अच्छे से रखना है। अच्छा अब मैं बैठो, मैं आता हूँ। सुहेल अच्छे से करना सारा मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम काला साहब, ओ क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत है? और घर में सब ठीक है? बैठो। और ठीक ठाक हो? खैर खैरियत है? काम कारोबार भी ठीक है? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम मंजूर चाचा। वालेकुम अस्सलाम बरखुरदार नूर चशम रात जान।
ओए तुमने तो मुझे बरखुरदार ही बना दिया है। और तुमने मुझे भरी जवानी में चाचा बना दिया है। बात तो एक ही है। अब भी तुम्हारी वही आदत है, वैसी की वैसी। तुम भी तो जरा नहीं बदले, वैसे के वैसे ही हो, गंजे। और चलो चाय तो पिलाओ ना। ओए, चाय के साथ बिस्किट भी खिलाऊंगा। बैठो तो सही 2 मिनट। बैठा हुआ तो हूँ। अच्छा ये बताओ, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? तुम्हें तो पता ही है, ईद सर पे है। वैसे तो मेरे सर पर बाल भी नहीं है, लेकिन ईद सर पे है तो बकरा लेने निकला था। यार बहुत महंगाई हो गई है, बकरा लेना बड़ा मुश्किल है। लेकिन छोड़ो इस बातों को, तुम बताओ। अल्लाह का करम है, बस अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं आज के लिए पैसे जमा कर रहा था, बस इंशाल्लाह ये आने वाला जो आज है उस पे मेरे पैसे जमा हो जाएंगे और मैं अल्लाह के घर का दीदार करने जाऊंगा। आमीन। अल्लाह ये तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करे। आमीन। तुम्हें भी आज नसीब करे। आमीन। हाँ यार, ये फरीजा भी अदा हो जाए तो अच्छा है। वो याद आया, हकीम साहब का सुनाओ यार, आजकल भी लिस्ट पर अमल करते हैं या नहीं? हाँ नियाज मोहम्मद, हकीम साहब की अब भी वही रूटीन है जैसे पहले थे। और तुम्हारी भी वही रूटीन है। और कंजूस आदमी, चाय मंगवाते हो या मैं जाऊं? ओ यार तुमने बातों में लगा दिया। तुम 2 मिनट तो बैठो, दुकान को देखो। मैं चाय का कह के आता हूँ। सुहेल तो ख्याल रखना, मैं आता हूँ चाय का कह के। चाय, केक, बिस्कुट। वैसे मेरू एक बात है, चाय बहुत अच्छी बना लेती हो। और तुम हर वक्त सेल्फियां बनाते रहते हो, कभी मुर्गों के साथ और कभी कबूतरों के साथ। अरे बकरे के साथ तस्वीर दिखाना तो मैं भूल ही गया। ये देखो, कितना डैशी है। वाकई बड़ा डेशी बकरा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ यार। वैसे आपस की बात है, पापा अगर मान जाए क्यों ना कुछ पैसे ले लें अब्बा से, कुछ बकरे खरीद लाते हैं, हाथों हाथ बिकेंगे। सोचो, हर जगह मार्केट्स में, कसाईयों के पास, रेस्टोरेंट्स में, शादी हालों में, हर जगह हमारे बकरे होंगे। वैल्यू किसकी होगी? बकरों की। अरे मेरी वैल्यू होगी यार, बकरों की। चलें, शुक्र है अल्लाह पाक का, आज की लिस्ट तो मुकम्मल हो गई, तमाम चीज़ें पूरी हो गई। जो रिस्क चाहिए था रब की ज़ात ने दे दिया भाई। अब बस करते हैं, चलते हैं नमाज को, और बाकी कल देखी जाएगी। इसकी रंगत काली क्यों है? प्यार से हले क्यों है? तेरे करती वाली 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 क्यों है? सिर्फ हमारा देश और बच्चे सी गाली क्यों है? नाम पाका विच पलीता, नाम मूसा ना फिर जाना।
जान निकाल दी। अरे माँ, ये है मेरा इजहार मोहब्बत। और भी बहुत से तरीके हैं इज़हार मोहब्बत के। माँ, आज मौसम बहुत अच्छा है, आप बस मुझे बातें सुनाती जाएं और मैं बहुत अच्छा सा खाना बना के लाऊंगी आपके लिए। अरे क्या बातें सुनाऊं, ये बचपन में तुम्हारी खाला भी यही हरकतें करती थी। जब से बेचारी की शादी हुई है अपने घर की होके रह गई है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अपने घर में बहुत खुश है, लाखों करोड़ों में खेल रही है। मेरी बेटी भी उस घर में जाएगी तो राज करेगी इंशाल्लाह। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा अपनी अम्मा और पापा के साथ रहूंगी। बेटा, एक दिन तो जाना पड़ता है, फिर हम उनको ज़ुबान दे चुके हैं। ज़बान दे चुकी, लेकिन आपकी ज़बान तो आपके मुंह में है। फिर वही मजाक, क्या चीज़ है तू। जरताज। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूँ। ठीक है। जी, मुझे सर फर्दर ज़रा छोड़ना, इसकी मुझे अपडेट्स दें। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे, टेक केयर। यस श्योर। जी अली बेटा, जी आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आज घर जल्दी आ जाना, एक सरप्राइज है। ओके? जी ठीक हो गया, मैं बस अभी आ रहा हूँ। जी माँ जी, हैरियत, क्या सरप्राइज है? बेटा, हम 2-4 दिन के लिए एबटाबाद जा रहे हैं। आपकी खाला से मेरी बात हो गई है, आपकी शादी की तारीख तय करने जाना है। जो हुक्म माँ जी, बताइए कब जाना है? मैं तो कहती हूँ बेटा, कल चलते हैं। माँ जी कल नहीं, सैटरडे, कल मेरी ऑफिस में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो संडे को चलते हैं माँ जी। ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्जी। बस फिर आप अपनी तैयारी कर लें माँ जी। काश आपके बाबा जिंदा होते तो कितने खुश होते। माँ जी फिर जो अल्लाह को मंजूर।
अरे भाई वाह, मजा आ गया। आज खाना तो बेहद मजेदार बना है। बाबा, ये खाना आपकी बेटी ने इतने प्यार से बनाया है और आपको पसंद आया, ऐसा हो नहीं सकता था। हाँ ये तो है, मगर एक और अच्छी बात है जो तुम एहतियात करती हो, ये जो मिर्च मसाला होता है ना, ये तो मैदे की तबाही है, तबाही। बाबा और खाना खाए ना। नहीं पेट भर गया बस, और नहीं खा, उठा लो बस। अरे हाँ सुल्ताना बेगम, याद आया, वो तुम्हारी बहन का सियालकोट से फोन आया था। वो लोग आना चाह रहे हैं, कुछ 2-4 दिन रहेंगे। बिस्मिल्लाह, 100 दफा आए, उनका अपना घर है। उनका बेटा, क्या भला सा नाम है उसका, अली रजा, वो भी साथ आ रहा है। मेरा भांजा तो माशाल्लाह गबरू जवान लगता है और बिल्कुल फिल्मों का हीरो जैसा है। और सुल्ताना बेगम, आप भी पुरानी फिल्मों की हीरो नहीं लगती हैं। आप तो हर बात का मजाक ही बना लेते हैं। मेरी बात एक याद रखना, अगर मेरी बहन के सामने मेरा मजाक बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, तुमसे बुरा कौन हो सकता है भाई? बाबा भाई मजाक कर रहे थे। अच्छा, तो यूं करते हैं कि तुम ये बर्तन समेटो, तैयारी करो, मैं जरा नमाज पढ़ के आता हूँ, फिर बात करते हैं। इक्कीसवीं सदी चल रही है, तू कौन सी सदी में जी रहा है? चल आजा, एक सेल्फी बनाते हैं। तुम तो बस हर वक्त सेल्फियां बनाते रहना, कभी कबूतरों के साथ, कभी मुर्गियों के साथ और कभी कुत्तों के साथ। बाजी के साथ दुकान पे भी बैठ जाया करो। देखो मेरी ईद खराब ना करो, सुकून से ईद गुजार लेने दो, बाद में देखूंगा। दुकान पे बैठ जाओ। उठो उठो उठो। दुकान से नहीं, कपड़ों पे बैठ गए हो। मैं भी कहूँ ये ठंड कहाँ से लग रही है। वैसे अब्बा जी से कह के तुम्हें पैसे दिलवा दूंगी। कारोबार के लिए? नहीं,
कपड़े धोने के साबुन के लिए। मेहरू मेहरू इतनी जल्दी शादी की तारीख? कुछ खुदा का खौफ करो, हमें तैयारी करने का मौका तो दो। तैयारी करना आपका काम है। बारात सयालकोट से एबटाबाद आएगी, ताखीर मुमकिन नहीं है। ताखीर न सही मगर इतनी जल्दबाजी भी मुमकिन नहीं, थोड़ा वक्त तो चाहिए। भाई साहब, जरताज कहीं बाहर नहीं जा रही, अपने घर आ रही है। अगले महीने बस शादी तय करते हैं। रुखसार, ये क्या कह रही हो? इतनी जल्दी शादी की तारीख कैसे मुमकिन हो सकती है? मैं भी सोच रहा हूँ इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है। यार वलीद, तू तो चुप कर। तुम तो चुप करो, तुम्हारी शादी है, शर्माओ। आपा मुझे नहीं पता, ईद के बाद जो एतवार आ रहा है ना, मेरा बेटा दूल्हा बन के आएगा। अब्बा जी वो घर पे बात नहीं हो सकती, इसलिए मैं दो टोक बात करने आया। अब्बा जी मैं आपके पैसे डबल करना चाहता हूँ, आप समझते क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें समझता हूँ, तुमसे कुछ भी नहीं होना, नालायक। अब्बा जी ईद आ रही है, बकरों का सीजन है, एक एक बकरा 1-1 लाख में बिक रहा है। मैं तुम्हें उन पैसों में से एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। तुम्हें क्या पता मैंने कितनी मेहनत से वो पैसे हज के लिए जमा किए हैं। मैं अल्लाह के घर का दीदार करूंगा, मरने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा चूमूंगा। तुम क्यों नहीं समझते? मैं एक कौड़ी भी नहीं दूंगा तुम्हें। बस जाओ, निकल जाओ यहाँ से। रुखसार, मेरी एक ही बेटी है, मैं भी अपनी बेटी के तमाम अरमान पूरे करना चाहती हूँ। जो हमसे हो सका हम अपनी बेटी को जहेज में देंगे। तुम्हें पता है आजकल हमारे हालात भी ख़राब हैं। आपा जानती हूँ मैं, मेरे अपने घर में शादी है, वरना मैं कुछ करती। हमारे इतने ज़्यादा अखराजात होंगे आप सोच नहीं सकती। बहरहाल आप अच्छे से तैयारी कर लें, मेरी भी इज्जत का सवाल है। सोच रहे थे तुम? बस तुम्हें देख रहा था और कुछ नहीं। झील जैसी गहराई है इन आंखों में। मेरी सांसें मेरे नाम हो चुकी है। मेरा दिल मेरे लिए धड़कता है। मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर के लिए तो रुक जाओ। अली, अगर मैं रुकी तो वक्त रुक जाएगा, मुझे जाने दो। मैं तो इसलिए परेशान हो रही हूँ कि 1 महीने में शादी की तैयारी कैसे होगी। कपड़े ही तो नहीं लेने, फर्नीचर वगैरह भी लेना है, बहुत सा सामान लेना है। मुझे तो फिक्र हो रही है।
गरीब की बेटी भी 20 दिन में जवान हो जाती है। लेकिन जो जात बेटियां अता करती है वही जात उनके मुकद्दर भी संभाल। तुम हौसला रखो। बाबा, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। परेशानी मसले का हल यही है। लेकिन बेटा तुम भी तो सोच रही हो, तुम्हारी आंखों से ऐसा लग रहा है कि फिक्रमंद तो हो। नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं सोच रही और ना ही मैं परेशान हूँ। मैं क्यों परेशान हूँ? मेरे बाबा है ना, मैं अपने बाबा की लाडली हूँ। बाबा, सब कुछ अल्लाह की सपोर्ट कर दो। वो जो करता है बहुत बेहतरी के लिए होता है। ठीक कह रही हो बेटा, ठीक कह रही हो तुम। रब की जात बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा। माशाल्लाह, अच्छा बकरा मिल गया आपको। कुर्बानी के लिए ऐसा ही बकरा होना चाहिए भाई। कुर्बानी के लिए सही जानवर होना चाहिए। ये कुर्बानी नहीं है, दिखलावा है सब। नफ्स की कुर्बानी दो, नफ्स की, तब वो खुश होगा। अपनी खुशियों के साथ दूसरों की खुशियों का ख्याल रखो तो तब बात बनती है कुर्बानी की। ये दिखलावे की कुर्बानी अपने पास रखो। बड़े आए कुर्बानी वाले, कुर्बानी कुर्बानी। क्या पता, किसको पता, किसको खबर, किसकी कुर्बानी कबूल होगी, किसकी कुर्बानी कबूल होगी। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को कर है मंजूर अहमद, तुम भी नजर तो आए। क्या करूं हकीम साहब, मसरूफियत ही इतनी होती है, बस कामों में उलझा रहता हूँ। हाँ सुनाओ, वो तुम्हारा बेटा कोई काम धंधा करने लगा कि नहीं? निकम्मा, नालायक, निकट्ठू। ये क्या हकीम साहब, आपकी वही रूटीन है, वही सामान की लिस्ट, और जब पूरी हुई तो अपना दवाखाना बंद करके अल्लाह के घर में दाखिल हो गए। हाँ ऐसा ही है। शुक्र है अल्लाह का, सारी फहरिस्त मुकम्मल होगी। और मेरी बेटी सरताज की शादी तय हुई है। वक्त बहुत कम है, जहेज का सामान खरीदना है और बहुत से मामलात करने हैं, कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा। ये सोचा कि क्यों ना जहेज का जो सामान है उसको सुपुर्द खुदा कर दिया जाए। अच्छा, ये जरा लिस्ट तो मुझे दिखाएं, मैं देखूं तो सही। जहेज का सामान सुपुर्द खुदा। मैंने जो रुपए हज के लिए जमा किए, क्यों ना वो पैसे हकीम साहब को दे दूं। उनकी बेटी के घर घुस जाए तो अल्लाह मुझसे राजी होगा। आज तो मैं फिर भी कर सकता हूँ, मगर इस वक्त एक बेटी की तकदीर का मामला है। बेटी अपनी हो या किसी और की, बेटी तो बेटी होती है। हकीम साहब, जो काम आपने सुपुर्द खुदा किया वो मेरे अल्लाह ने कर दिया है। ये ले। आपने जहेज का सामान पिक कर दिया? क्या मतलब? क्या सरताज मेरी बेटी नहीं? मैंने जो अपने हज के लिए पैसे जमा किए थे
वो अब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, उसको उसको जहेज देंगे उसका। हाँ ठीक है, लेकिन बस आप इनकार नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, मगर देखो तुमने इतनी मुश्किल से 1-1 रुपया जमा करके हज के लिए पैसे जमा किए थे, अब ये कैसे मुमकिन है कि हमारी बेटी अपने घर की हो जाएगी? मैं समझूंगा कि मेरे अल्लाह ने मेरा हज कबूल कर लिया।